हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की पीजी सेकंड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ एग्जामिनेशन डेट शीट भी है और सेंटर लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से एमए, एमएससी या फिर एमकॉम कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में है, सेशन है आपका 2022 से 24, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। फॉर्म कब से कब तक भराएगा, क्या प्रोसीजर है, लिंक कहाँ पे मिलेगा और एग्जामिनेशन कब से कब तक होगी, प्रॉपरली आपका जो सब्जेक्ट है वो एग्जामिनेशन कौन से दिन है, इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हुए हम लोग सेंटर लिस्ट भी देखेंगे। और चाहे तो आप इस रूटीन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपकी स्टडी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को लेकर के। देखिए, एग्जाम फॉर्म भरने का डेट हो, लिंक हो या फिर एग्जामिनेशन डेट से डाउनलोड करना हो, पूरी की पूरी जो है पेजेस इस पे बनाए गए हैं स्टडी ऑरिजिन के वेबसाइट पे। आपको किस तरीके से इस पेज तक पहुंचना है ये भी आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम फॉर्म भरने की डेट को लेकर के, तो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम फॉर्म है वो आपको 14 अक्टूबर से भराना शुरू होगा। 14 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप 17 अक्टूबर तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो भी आपको एक्स्ट्रा समय 2 दिन का मिलता है, 18 और 19 अक्टूबर को। यानी इस 2 दिन में भी आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जो कि लेट फाइन के रूप में होता है वो आपको पे करना होगा। तो बेहतर होगा कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म 17 अक्टूबर तक फिल कर लें। एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन भर करके उसकी जो हार्ड कॉपी होती है कॉलेजेस में जमा करनी होती है। हालांकि जब आपका एग्जाम फॉर्म भराना शुरू होगा तो डिटेल प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से कहाँ से पोर्टल पे पूरा का पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया जाएगा। तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा 14 अक्टूबर तक का। अब हम लोग एग्जाम फॉर्म का डेट तो देख लिए, अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन डेट शीट की। तो ऑब्वियसली आपकी जो एग्जामिनेशन डेट शीट है वो यहाँ पे है। एग्जाम आपका 27 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। 5 अक्टूबर को आपकी जो एग्जामिनेशन की डेट शीट है वो रिलीज करी गई है। जैसा कि पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि एग्जाम फॉर्म एग्जाम डेट शीट हो सकता है जिस तरीके से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एक साथ आया था, तो इसमें भी एक साथ आ सकता है और वही हुआ भी, एक साथ आया है। क्योंकि टाइम उतना ज्यादा था नहीं, शेड्यूल था एग्जामिनेशन होना 16 अक्टूबर से ही, लेकिन अभी मतलब इतना जल्दी सब कुछ होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपकी एग्जामिनेशन 27 अक्टूबर से शुरू करी गई है। 27 अक्टूबर से 2 शिफ्ट में आपकी एग्जामिनेशन होगी। 4 सेंटर बनाए गए हैं। पहले शिफ्ट की टाइमिंग है 9 बजे से 12 बजे तक की, और दूसरे शिफ्ट की टाइमिंग है 1 बजे से 4 बजे तक की। तो ये आपकी टाइमिंग हो गई। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की भी डेट जारी है। आपकी जैसे ही आपकी जो थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट है 28 नवंबर से लेकर के 9 दिसंबर के बीच में। एग्जैक्ट कॉलेज के अनुसार जारी होता है, मतलब आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइमिंग वो हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से जारी करता है। तो ये तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ही पता चल चुका होगा। तो ये तो ओवरऑल एग्जामिनेशन डेट शीट हो गई। अब हम बात करते हैं आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन से दिन है। तो इससे देखने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले अपना ग्रुप। आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए तो आपको पता है कि ग्रुप समझने के बाद ही आपको अपना एग्जाम डेट शीट पता चलता है। तो ऑब्वियसली 4 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए, बी, सी और डी। ग्रुप ए में जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, उर्दू, मैथिली को रखा गया है। ग्रुप बी में केमिस्ट्री, बॉटनी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस एंड साइकोलॉजी को रखा गया है। ग्रुप सी की अगर बात करें तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एआईएचसी, संस्कृत, म्यूजिक एंड ड्रामेटिक्स को रखा गया है। ग्रुप डी में मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सोशोलॉजी और ज्योग्राफी को रखा गया है। अब ऑब्वियसली आपका जो भी सब्जेक्ट है जिस भी ग्रुप में पढ़ रहा है वही आपका ग्रुप हो गया। सपोज दैट आप पॉलिटिकल साइंस से पीजी कर रहे हैं तो आपका ग्रुप ही बी हो गया। अगर आप संस्कृत से पीजी कर रहे हैं तो आपका ग्रुप सी हो गया। अगर आप फिजिक्स से पीजी कर रहे हैं तो आपका ग्रुप ए हो गया। अगर आप इंग्लिश से पीजी कर रहे हैं तो आपका ग्रुप डी हो गया। तो बस इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना ग्रुप जो है डिफाइन कर लेना है। अब ग्रुप डिफाइन कर लिया है, अब आपको अपना एग्जाम डेट समझना है। तो डेट शीट समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट शीट ऊपर में ही दी गई है। 27 अक्टूबर से जो आपकी मतलब एग्जामिनेशन शुरू होनी है, तो आप ग्रुप अपना देख चुके हैं। जहां जहां ग्रुप है अपना देख लीजिएगा, वही आपकी एग्जामिनेशन डेट शीट है। ये तो आपको भी पता है, सेकंड सेमेस्टर में CC5 से लेकर के CC9 पेपर की परीक्षा होती है, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा जो आता है वो भी होता है। तो फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। 27 अक्टूबर को ग्रुप ए की CC5 पेपर की परीक्षा है फर्स्ट शिफ्ट में, और ग्रुप बी के CC5 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 28 अक्टूबर को ग्रुप सी के CC5 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में,
और ग्रुप डी के CC5 की परीक्षा जो है सेकंड शिफ्ट में। वहीं 30 अक्टूबर को ग्रुप ए के CC6 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, ग्रुप बी के CC6 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 31 अक्टूबर को ग्रुप सी के CC6 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, ग्रुप डी के CC6 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 2 नवंबर को ग्रुप ए के CC7 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप बी के CC7 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। आगे थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, 3 नंबर का आप देख लेते हैं। वेट अ मिनट। तो 3 नवंबर को आपकी जो ग्रुप सी के CC7 की परीक्षा है फर्स्ट शिफ्ट में, और ग्रुप डी के CC7 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 4 नवंबर को ग्रुप ए के CC8 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, ग्रुप बी के CC8 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 6 नवंबर को ग्रुप सी के CC8 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, और ग्रुप डी के CC8 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 7 नवंबर को ग्रुप ए के CC9 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, वहीं ग्रुप बी के CC9 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 8 नवंबर को ग्रुप सी के CC9 की परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट में, ग्रुप डी के CC9 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में। 9 नवंबर को SEC जो कि कंप्यूटर ITC वाले सेक्टर का है, उसका फर्स्ट शिफ्ट में। एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी का SEC परीक्षा जो है सेकंड शिफ्ट में। 10 नवंबर को SEC यौगिक साइंस का है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी पूरी की पूरी एग्जामिनेशन की डेट शीट हो गई। आई होप अब आप सबको क्लियर होगा। अब बात करें अगर एग्जामिनेशन सेंटर की, तो 4 सेंटर बनाए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर लेते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ पे दे दिया गया है आपके PG डिपार्टमेंट्स जो भी LNMU के अंदर है, और PG कॉलेजेस जो दरभंगा में स्थित है, उसकी जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो KS कॉलेज दरभंगा में बनाई गई है। और RK कॉलेज मधुबनी का जो सेंटर है वो JMD PLM कॉलेज मधुबनी में दिया गया है। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको इधर अपना एग्जामिनेशन के लिए सेंटर, ये वाला पार्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर का हो गया, और ये आपकी कॉलेजेस हो गई। तो यहाँ पे आप अपना चेक कर लीजिएगा कॉलेज का नाम, और इधर आपको देख लेना है अपना एग्जामिनेशन सेंटर। वैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए गए हैं प्रॉपरली, इस तरीके से नहीं है, आपको एक बार अपना समझ लेना है, इसके बाद आसानी से आपको पता चल जाएगा। अगर आप दरभंगा के किसी भी PG कॉलेज से, या फिर ऑब्वियसली अगर आप डिपार्टमेंट से कर रहे हैं, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है KS कॉलेज दरभंगा। और अगर आप RK कॉलेज मधुबनी से PG कर रहे हैं, तो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है JMD PLM कॉलेज जो कि मधुबनी में स्थित है। और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी PG कॉलेजेस हैं, उसकी जो एग्जामिनेशन है वो RNAR कॉलेज समस्तीपुर में होंगी। और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं, उनकी जो एग्जामिनेशन होगी वो RCS कॉलेज बेगूसराय में होगी। ठीक है, तो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, यहाँ से आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन सेंटर दी गई है या फिर डेट शीट है जो भी है, इसकी वेरिफिकेशन के लिए अगर ऑफिशियल नोटिस चेक करना हो, तो ऑफिशियल नोटिस के लिए सिंपल है, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस दिया गया है, आपको यहाँ पे आ जाना है। अगर आप इसे बारीकी से देखें तो यहाँ पे आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरने से डेट से लेकर के सब्जेक्ट्स और बाकी सारी डिटेलिंग, मतलब पूरा का पूरा डेट शीट, और यहाँ पे आपको अपना सेंटर लिस्ट, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए सिग्नेचर्स वगैरह है, तो आप चाहे इसे इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए ऑब्वियसली आपको इसी पेज पे, ये जो आपका एग्जामिनेशन डेट शीट जहाँ से हम लोग चेक कर रहे थे, उसी पेज पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल कीजिएगा तो आपके सामने एक लिंक आएगा यहाँ पे कि LNMU PG सेमेस्टर 2 एग्जाम रूटीन सेंटर लिस्ट फॉर्म डेट सब कुछ एक ही पेज पे अवेलेबल है। तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ओपन होकर के ऑब्वियसली आ जाएगा। और अब बात करते हैं कि अगर आपको सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप परस्यू कर रहे हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो सिलेबस का PDF लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डिटेल में LNMU का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है उस पे एक वीडियो भी बनाई गई है, इस वीडियो के अंत में सजेशन में आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।